टोक्यो ओलंपिक 2020। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रखा गया है, जबकि ये हुए हैं 2021 में। ऐसा क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो 4 साल बाद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओलंपिक गेम्स कितने साल बाद होते हैं, तो 4 साल बाद होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, पहले तो ओलंपिक गेम हुए थे 2016 में, और अब की बार होने थे 2020 में, लेकिन कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन्ड हो गए थे, स्थगित हो गए थे। अब ये हुए हैं 2021 में, लेकिन नाम क्या दिया गया है? नाम दिया गया है 2020 ही। ओलंपिक गेम 2020 हुए कहाँ हैं? टोक्यो में हुए हैं। टोक्यो कहाँ है? जापान में। मतलब जो टोक्यो ओलंपिक खेल हैं ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुए हैं। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो ओलंपिक से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं? तो 5 रिंग होते हैं, मतलब गोल गोल सर्कल टाइप 5 छल्ले होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं, तो 5 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओलंपिक ध्वज में जो 5 रिंग होते हैं उनका रंग क्या होता है? तो उनका रंग होता है नीला, पीला, काला, हरा, लाल, मतलब ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग है, ये क्या दर्शाते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं, 5 देशों को प्रदर्शित करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इन ओलंपिक गेम को 2020 का नाम दिया गया है। तो 2024 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो कहाँ होंगे? तो होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। और दूसरा फैक्ट ये है कि आपको बीच में दिक्कत नहीं होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो गोल्ड मेडल होता है उसे हिंदी में कहते हैं स्वर्ण पदक, जो सिल्वर मेडल होता है उसे कहते हैं रजत पदक हिंदी में, और जो ब्रॉन्ज मेडल होता है उसे हिंदी में कहते हैं कांस्य पदक। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 23 जुलाई 2021 को, और समाप्त कब हुआ? 8 अगस्त 2021 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग कितने दिन चला है? 16 दिन चला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन से क्रम का ओलंपिक है? टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन से क्रम का ओलंपिक है? तो 32वें। ये ओलंपिक 32वें नंबर का है, और इसका आयोजन जापान में हुआ है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर 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 का मतलब होता है पहचान। वो क्या है? वो है मिराई तोवा, जिसका अर्थ है अनंत काल, मतलब सदा तक रहने वाला। मतलब मिराई तोवा कहाँ का शब्द है? जापान का एक शब्द है जिसका मतलब है अनंत काल। और टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है, जिसे हम इंग्लिश में मोटो कहते हैं? तो मोटो है इसका यूनाइटेड बाय इमोशंस, भावनाओं से जुड़ा हुआ, जिसका अर्थ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए आप। मैरी कॉम एक मुक्केबाज है, और ये कहाँ की है? मणिपुर की है। और मनप्रीत सिंह हॉकी खेल से संबंधित है, जो कि जालंधर, मनप्रीत सिंह कहाँ के हैं? जालंधर, पंजाब के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल को 13 साल बाद वापसी मिली है? तो ये मिली है बेसबॉल को। और बेसबॉल के बारे में भी जान लीजिए। बेसबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? 9। और बेसबॉल कहाँ का नेशनल गेम है? तो अमेरिका का। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को कितने रुपए का कैश प्राइज देने की घोषणा की है? तो जो भारतीय व्यक्ति स्वर्ण पदक लाएगा, स्वर्ण पदक जीतेगा, उसे मिलेंगे 75 लाख रुपए। जो सिल्वर मेडल जीता है जिसने, उसे मिलेंगे 40 लाख रुपए। और जिसने ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता है, उसे मिलेंगे 25 लाख रुपए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? तो ये जीते हैं अमेरिका ने। और पहले नंबर पर अमेरिका है, तो दूसरे नंबर पर है चीन, और तीसरे नंबर पर है ROC, मतलब रसिया। अब की बार डायरेक्ट खुद नहीं खेला है, तो उसकी तरफ से खेली है रशियन ओलंपिक कमेटी ROC। तो ओलंपिक ने जो
गोल्ड है वो भी सबसे ज़्यादा जीते हैं, सिल्वर भी सबसे ज़्यादा जीते हैं और ब्रॉन्ज भी सबसे ज़्यादा जीते हैं। तो कितने जीते हैं? तो ओलंपिक में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड है 39 39, सिल्वर है 41 41 और ब्रॉन्ज है 33 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं 7 पदक, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 है ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट है। तो एक भाला फेंक है और भाला फेंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैवलिन थ्रो, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और नीरज चोपड़ा है कहाँ के? तो ये है हरियाणा के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला गोल्ड किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने ही ये मेडल जीता है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो कितने मीटर का था? मतलब इन्होंने भाला कितनी दूर तक फेंका? तो ये फेंका इन्होंने 87.58 मीटर, मतलब 87.58 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 121 साल के इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में भारत को गोल्ड किसने दिलाया है? तो एक ही गोल्ड आया है भारत में, जो कि किसने दिलाया है? नीरज चोपड़ा ने ही दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है सिल्वर मेडल, मतलब रजत पदक। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, जिसे हिंदी में कहते हैं भारोत्तोलन। और कितने किलोग्राम वर्ग में? तो 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बनी है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू बन गई है। मीराबाई चानू कहाँ की है? तो मीराबाई चानू है मणिपुर की, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है सिल्वर पदक, रजत पदक, सिल्वर मेडल। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कितने किलोग्राम वर्ग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो 57 किलोग्राम, मतलब 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और रवि कुमार दहिया है कहाँ के? तो ये है हरियाणा के, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल, मतलब कांस्य पदक। और पीवी सिंधु है कहाँ की? तो हैदराबाद की है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बन गई है पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। और लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। और ये है कहाँ की? तो ये असम की है, ये भी आपको याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कितने साल बाद पदक हासिल किया है? तो 41 साल बाद। पहले कब मिला था हॉकी में पदक? तो 1980 में, ये भी आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। और बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। और ये पदक इन्होंने कितने किलोग्राम वर्ग में जीता है? तो ये 65 किलोग्राम वर्ग में जीता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और ये वीडियो आज का हमारा बस इतना ही है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।